नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से चौहान सर की पाठशाला में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्कॉलरशिप ऑनलाइन भर सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े जा रहे थे और उनसे साइबर कैफ़े वाले 200 से 300 रुपये चार्ज कर रहे थे इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो क्योंकि ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट भरी जाती है, तो आज का वीडियो इसी पर है, कैसे हम उस स्कॉलरशिप को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी नंबर एक फ़ोन नंबर जिस पर कि आपका OTP आएगा और रजिस्ट्रेशन होगा। नंबर 2 स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको कि हम SR नंबर कहते हैं। नंबर 3 आपका आधार कार्ड का नंबर या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और एक चाहिए बैंक अकाउंट का नंबर। दूसरा, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको चाहिए बोर्ड की मार्कशीट, क्योंकि उसमें से हमें चाहिएगा आपका रोल नंबर और लास्ट ईयर के मार्क्स, और जिस भी आप क्लास में लास्ट ईयर पास हुए हैं उस लास्ट ईयर का परसेंटेज, जो पास होने पे आपके परसेंटेज प्राप्त हुए हैं वो। जब आपको सब ये मिल जाए, आप इन सबको लेकर एक साथ अपने मोबाइल फ़ोन से ही इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और इसको लिखकर सर्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सबसे पहले ही जो आपका ऑप्शन है इसको हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए जो ऊपर 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करके हम इसको डेस्कटॉप साइट पर ले जाते हैं। जब भी हम कोई काम गूगल क्रोम में करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप वर्जन पर करते हैं ताकि ये इजीली हो जाए। इसके बाद देखिए ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट है जो कि ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है स्टेट स्कीम पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो आ रहा है लिखा हुआ, मैं आपको बोल करके दिखाता हूँ। ये है अभी आपका अलग अलग स्टेट्स के बारे में खुला हुआ है जो डिटेल है। हम यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टेट स्कीम पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेट स्कीम में सबसे नीचे है उत्तराखंड। यहाँ पर हम उत्तराखंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए, तो अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर ये वेबसाइट बंद हो गई थी, पर इसको पुनः खोल दिया गया है बच्चों के लिए। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। देखिए आप कब तक स्कीम क्लोजिंग डेट है इसकी 30/11/2022 तक, मतलब कि आप इसको 30 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। 30 नवंबर को ये डाटा जो है जो आपकी एप्लीकेशन है, डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डेट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है, ये भी 30 तारीख को ही है। इसलिए आप क्या करें कि इसको पहले ही भर लें ताकि इंस्टीट्यूट वाले आपका टाइम से वेरिफिकेशन कर पाए और इसको आगे फॉरवर्ड कर पाए। और लास्ट है DNO, SNO या MNO का वेरिफिकेशन, ये भी 30 तारीख को। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको 25 से पहले भर दीजिए ताकि ये टाइम से फॉरवर्ड हो जाए। अब करना क्या है, हमने जाना है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे ऊपर आइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेंट कॉर्नर। ये एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाने पर हमको मिल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फ्रेश एप्लीकेशन पे करना है, और अगर आप पहले भी कर चुके हैं स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई, मतलब आपने लास्ट ईयर भी आपने स्कॉलरशिप ली है, तो आप क्या करेंगे, इस पे रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको, क्योंकि मैं फ्रेश दिखा रहा हूँ तो मैं आपको फ्रेश पे एप्लीकेशन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आ गया लॉग इन टू फ्रेश एप्लीकेशन। तो अगर आप कुछ टाइम पहले अपनी ID और पासवर्ड बना चुके हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देखिए उसके बाद ये कह रहा है आपको क्या क्या चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट हैं, मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए पूरा का पूरा डाटा हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ से आपने अपने स्टेट को चुनना है और अदर डाटा को भरना है। सारा काम आप मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रीन बड़ी दिखे इसलिए मैं इसको आपको लैपटॉप पर करके दिखाता हूँ। जैसा जैसा मैं लैपटॉप पे करता जाऊँगा ऐसे ही आप अपने मोबाइल पर कर इस पूरे के पूरे उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आ गए हम लैपटॉप पर और हम खोल देते हैं गूगल क्रोम। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेट है जो हमारी, जिस भी हम स्टेट के हैं जहाँ का हमारा डोमिसाइल हो, हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करते हैं। हम पहले यहाँ पर, क्योंकि हम उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो इसमें क्या है, प्री मैट्रिक्स 1 से लेकर 10 तक के लिए प्री मैट्रिक्स है, और उसके बाद पोस्ट मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर अगर हम 1 से 10 तक के किसी भी स्टूडेंट का भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक्स भरेंगे, अदरवाइज पोस्ट मैट्रिक्स। तो मैं प्री मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नाम, तो आप किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा भर सकते हैं, तो जिसका भी यहाँ पर डाटा होगा उसका आप यहाँ पर नाम भर देंगे। इसके बाद है हमने, क्योंकि ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो हम स्कॉलरशिप स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं। मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 2012। इसके बाद है लिंक जेंडर, इनकी मेल फीमेल, तो जो भी है सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये वो मोबाइल नंबर है जिस पर OTP आना है, इसलिए इसको सही से भरिएगा, इसी से बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा। ईमेल आईडी भरना कंपलसरी नहीं है, भर देते हैं तो इन फ्यूचर काम आएगी, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है भरना। अब बैंक का IFSC कोड ये कंपलसरी है, जिस बैंक में बच्चे का अकाउंट है आप उसका कोड डाल दीजिए। यहाँ पर दोबारा डालिए IFSC कोड। इसके बाद अकाउंट नंबर, देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे इस बैंक की डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल आ जाती हैं। इसके बाद बच्चे का जो भी खाता संख्या आप उसको यहाँ पर भर देंगे, दोबारा भरेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। अब हम चाहें तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आधार या आधार ID हो, या फिर हमारे पास अगर आधार अवेलेबल नहीं है या फिर आपका आधार बैंक में कनेक्ट नहीं है तो आप क्या कीजिए, बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, पासबुक की फ्रंट पेज की जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। हम यहाँ पर आधार को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भरने का ऑप्शन आ गया, तो हम यहाँ पर आधार नंबर भर देते हैं। इसके बाद जैसे आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक इसको आधार को वेरीफाई करेगा। इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड भरिए, यहाँ पर इन कॉलम पे टिक कीजिए और इसको यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो है इस बच्चे का ID क्रिएट हो गई है, साथ ही जो हमारा मोबाइल था उस पर इसका OTP आ चुका होगा पासवर्ड के साथ। तो जो इसका पासवर्ड है वो फ़िलहाल इसकी डेट ऑफ बर्थ है। हमारे पास ऑप्शन आएगा अभी दोबारा चेंज करने का, हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए जो हमें ID मिली थी उस ID और पासवर्ड से हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर देते हैं। देखिए जैसे हम वहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं अब हमारे पास एक और OTP आता है। ये 5 डिजिट का कुछ भी हो सकता है OTP, इसको हम यहाँ पर भरकर आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है इसमें एक कम से कम अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन का हम एक यहाँ पर पासवर्ड बनाकर रख देते हैं और फ्यूचर के लिए इस ID को और इस पासवर्ड को हम नोट कर रख लेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप कभी अब दोबारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपको इसी ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप वहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करते हैं नया तो ये ऑटोमेटिक आपको खुलकर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो हमको यहाँ पर सबकी सब फिल करी हुई मिलेंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है, बच्चे का जो भी धर्म होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा सिंगल गर्ल वाला। तो अगर वो लड़की अपने माता पिता के इकलौती संतान है तो यहाँ पर आप उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे यस और नो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी का बच्चा है उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद उसके पिता का नाम, फिर उसकी माता का नाम, उसके बाद उनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है उसको आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर जो है डे स्कॉलर चुनेंगे, अगर हॉस्टल वाला स्कूल है, अगर बच्चा वहीं पर रहता तो हॉस्टल चुन देंगे। इसके बाद है सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आपके पास या तो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट की लिस्ट खोलिए, वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास आपके स्कूल का UDAS कोड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर UDAS कोड भरकर अपने स्कूल को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए एडमिशन एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम SR नंबर भी कहते हैं, ये हमारे लिए कंपलसरी है डालना। इसके बाद एडमिशन ईयर, जब भी उस बच्चे का आपके स्कूल में एडमिशन हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जिस भी क्लास में उस क्लास का रोल नंबर डालिए।
यहाँ पर है सेक्शन, अगर आपके पास सेक्शन है तो यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद है प्रेजेंट क्लास, आपको उसकी प्रेजेंट क्लास चूज़ करनी है। ये देखिए यहाँ पर 6 to 10 का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने यूडैश पे स्कूल सेलेक्ट किया तो उस स्कूल में जो भी 10 तक क्लासेज हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। तो हम यहाँ पर 6 क्लास चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्टिंग डेट, इसके बाद है मोड ऑफ स्टडी, इसमें आप रेगुलर कर देंगे। लास्ट क्लास या लास्ट एग्जामिनेशन पास, जो पिछली क्लास थी वो पिछली कक्षा उत्तीर्ण वर्ष वो कब पास हुआ 2022 में। इसके बाद प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, ये भी आपको डालनी ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको स्कॉलरशिप बेस पे खोला है। इसके बाद है एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय, ये सब तब आएंगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली डिटेल को भरेंगे। इसके बाद आता है अगर बच्चा अनाथ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद उसके गार्जियन का नाम, जो भी उसके भाव के आप उनका यहाँ पर नाम भरेंगे। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी, अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद क्योंकि छोटा बच्चा, हमारे स्कूलों के बच्चे तो जनरली शादीशुदा नहीं होते हैं, इसलिए हम अनमैरिड पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओकेज़न है, वो यहाँ से जो भी सूटेबल लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके भर दीजिएगा। मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए स्टेट सेलेक्ट आ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये रूरल है या अर्बन है आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपकी तहसील होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद विलेज, इसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ भरना है। हम यहाँ पर गांव का नाम भर देते हैं। इसके बाद पिन कोड, इसके बाद ये प्री मैट्रिक जो है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वैसे तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कब, जब स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो। यहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट। तो आपने क्या करना है, अभी अपलोड नहीं करना है, इनको सिर्फ जमा करना है अपने संस्थान में, और जब भी चेकिंग होगी तो ये संस्थान से ही वहाँ पर जाएंगे चेकिंग के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो देखिए जब फाइनली सबमिट होगा तो एक आपके पास फॉर्म इस टाइप का आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके अपने स्कूल में, अपनी संस्थान में जमा कर देंगे। साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, इन सब की फ़ोटो स्टेट भी अपने स्कूल में इसके साथ जमा कर देंगे। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कि बच्चे ने फॉर्म भरना है ये अब फिलअप हो चुका है। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो संस्थान अपने आप करेगा। तो आशा करता हूँ कि जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं वो इस फॉर्म को भरना सीख गए होंगे। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा मैं आपको फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।